नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे उनसे आगे हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। मैंने 1-1.5 महीने का ब्रेक ले लिया था यार, थोड़ा सा नहीं पढ़ पाया, कुछ घटना हो गई थी। सही से रिवीजन नहीं हो पाया, ये भी तो दिक्कत है ना। पर चलो आगे करते हैं भाई स्टार्ट। इफ़ कोस थीटा ये है, कोस फाई ये है। जब आपको ऐसे थीटा और फाई दिख जाएं तो आप समझ जाना, और इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन हो एंगल का जो मान है तो आप समझ जाना दो एंगल गिवन है और ये फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है तो आप ये ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करोगे। भाई दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल क्या होगा। अब ये 5, 12, 13 को देख के आपको क्या लग रहा है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो सेट कर दो भाई, ट्रिपलेट है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री तो होता ही होता है। दूसरा एक एंगल कोई हमारा, जैसे कि अगर आप ये कोस कोस क्या होता है यार, कोस कोस की फॉर्म होती है 5 बटे बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है कोस। हाँ हाँ हाँ, ये उल्टा बोल दिया। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, अगर हम थीटा बेस अपॉन में थीटा अगर ये लें तो बेस हमारा ये हो गया और हाइपोटेनस हो गया हमारा ये। तो परपेंडिकुलर कितना होगा भैया, 12 होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल। और फाई के हिसाब से एंगल हमारा फाई कोस फाई के हिसाब से बेस हमारा ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, तो ये हो गया हमारा फाई हो गया। तो अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो 90 डिग्री का एंगल है ये किसके बराबर होगा भैया, फाई फाई प्लस में थीटा के सम के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालें तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 माइनस में फाई। बस आपने आप पुट करना है, एक एंगल पता चल गया, एक ये है ही। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस में फाई, और ठीक है ना, हाँ माइनस में फाई अपॉन में 2। अब ये फाई फाई कितना हो जाएगा, 2 फाई। तो कोस 90 माइनस में 2 फाई अपॉन में 2, और इसको काटोगे तो कोस 45 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा खाली फाई, 2 से 2 कट जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अब कोस ये क्या बन गया भाई, ये एक एंगल ये बन गया फॉर्मूला कोस ए माइनस में बी का। लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए इंटू में कोस बी प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी, है ना। और यहाँ से कोस 45 डिग्री, कोस 45 कितना होता है भाई, जब हम ये लेंगे तो कोस 45 होता है अपना 1/√2, 1/√2 इंटू में कोस बी कितना हो जाएगा, कोस 5 प्लस में साइन ए, साइन 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 5। इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं थी भाई। अब अगर आप देखो साइन 5 क्या होगा भाई, साइन 5 हो जाएगा 12/13, मतलब जो ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस। भाई साइन की फॉर्म में तो आप यही लोगे, तो 1/√2 और कोस 5 कितना हो जाएगा भाई, कोस हो जाएगा अपना, कोस भी अपना कितना हो जाएगा 12/13, कोस 5 साइन 5। ठीक है ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। मुझे थोड़ा सा लग रहा था बट बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा भाई ये 12/13 एंड प्लस में 1/√2। गड़बड़ कर रहा हूँ तो देखना यार एक बार, कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, फील हो जाता है जब हम गड़बड़ करते हैं ना कुछ ना कुछ तो लग जाता है कि हाँ लोचा हो गया है। तो ये ऊपर तो 12/13√2 और इधर प्लस में ये ऊपर आएगा भाई अपना, हाँ गड़बड़ कर दिया, साइन के हिसाब से यहाँ 5 आएगा ना, साइन 5 के हिसाब से ठीक है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा मेरे भाई, 12 नहीं आएगा। मुझे लग रहा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना अभी 1-1.5 महीना हो गया, थोड़े से याद नहीं है ये साइन और कोस के वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला सो फंडा है, क्योंकि 1.5 महीना हो गया मैंने पेन नहीं रखा था, थोड़ा अच्छा हो गया था घर पे, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं, सारी ध्यान की चीज़ें होती हैं भाई। तो यहाँ से हो जाएगा 5/13 और √2, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, 12 और 5 17, 17 में लेने की ज़रूरत क्या नहीं है, 17/13√2, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें सारा खेल फॉर्मूले का है, फॉर्मूले याद होंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। इफ़ थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है,
ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा भाई 1/2। अब आप एक बात बताओ, द वैल्यू इसकी निकालनी है। ये क्या नाम है 1/2 कोस की फॉर्म में कौन से एंगल पे आता है, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस 60 क्या होता है 1/2 होता है भाई, यही होता हुआ, हाँ यही होता है। तो यहाँ से कोस कट गया, 2 से 30, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा पुट करोगे तो 30 दूनी से 8, और 10 से 8 कितना होता है मेरे भाई 10 से 8 होता है √3 का स्क्वेयर हो जाएगा ये स्क्वेयर, प्लस में साइन से 8 कितना, साइन 90 कितना होता है 30 3 90 ना, तो साइन 90 होता है 1 का स्क्वेयर करोगे तो 1 आएगा। बस इसको आप सोल्व कर दो, 4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 1 माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोट एक्स माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 प्लस में tan x, ये क्या करें इसको सोल्व। सीधा आप एक काम करो, यहाँ पे ऑप्शन डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करो x का मान 45 डिग्री ले लो, बस इन्फिनिटी अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, तो मैंने 45 लिया है। तो 1 माइनस में साइन 45 कितना होता है भाई, साइन 45 होता है 1/√2। होता है कि नहीं होता है, होता तो है। 1/√2 स्क्वेयर करोगे तो 1/2 हो जाएगा भाई, ये स्क्वेयर भी तो करना पड़ेगा, 1/√2 का होल स्क्वेयर करोगे तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 1/2 ये नीचे चला गया, ये 2 नीचे चला जाएगा 1 अपॉन में, ये है ऐसे, चलो कोई लिख देता हूँ 1 प्लस में कोट 45 कितना होता है भाई, कोट 45 होता है 1, है ना। सो नाउ व्हाट वी डू गाइज, यहाँ से तो यार ये तो 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। कोस 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 अपॉन में, ये तो कट जाएगा यहाँ पे, चलो ठीक है। और 1 प्लस में tan 45 कितना होता है भाई 1, है ना। सो यहाँ से तो ये तो सेम सेम से मैटर नहीं बन गया भाई। यार ठीक तो किया है, साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे 1/2, कोट 45 हो जाएगा भाई 1 प्लस में 1 2, है ना। तो ये 4 हो जाएगा, 1 माइनस में 1/4, और ये माइनस में ठीक है। नाउ मेरा तो कुछ और ही आ रहा है, बट चलो 1/4, तो ये तो यार इससे तो बात बनेगी नहीं भैया। 1 माइनस में एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से 4 एलसीएम आ गया, ऊपर हो जाएगा भाई, ये तो माइनस का साइन है, माइनस कॉमन निकाल ले, माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, -12 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 1/2, है ना। तो 1 माइनस में 1/2, तो 2 माइनस में 1/2 एलसीएम ले लिया, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बढ़िया था, 1/2 तो आ गया। अब 1/2 ये x45 रखें ऑप्शन में x की जगह पे, तो किस में 1/2 आ रहा है, तो इसमें देखो 45 साइन यहाँ पे 45 रखोगे तो कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, और साइन 90 कितना होता है भाई 1 है ना, 1 होता है यार ये तो ये तो भैया ठीक है 1 0.5 इंटू में 1, तो 0.5 को लिख सकते हो 1/2, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ़ साइन ए प्लस में साइन बी एक्स है और ये वाई है, देन फाइंड द, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करें भाई, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो पूछा है ये होता है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी होता है मेरे भाई। तो हम एक काम करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड ऐड। तो इसमें स्क्वेयरिंग करेंगे, इसमें स्क्वेयरिंग करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें स्क्वेयरिंग करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो करो ज़रा, तो साइन ए
प्लस में साइन बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड कोस ए प्लस में कोस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, है ना। ओके, नाउ व्हाट वी डू गाइस, इस पे लगा दो फॉर्मूला, ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर बी प्लस में 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा भाई कोस स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर बी प्लस में 2 कोस ए और कोस बी इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इनको अब हमने जोड़ देना है, तो साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है 1, साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए 1 होता है, प्लस में साइन स्क्वेयर बी कोस स्क्वेयर बी ये भी 1 के बराबर होता है, प्लस में 2, ये यहाँ पे आ जाओ ना, ये 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी प्लस में सम कर रहे हैं ना कोस ए और कोस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू एक्स 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 को भैया यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। अब हम क्या करें, दो ये हो गया, तो ठीक है, इस 2 को आप क्या करो, इसके नीचे ले आओ, तो यहाँ से बच जाएगा 2, ये बच जाएगा सारा साइन ए साइन बी प्लस में कोस ए कोस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन में ये जो 2 था ना, ये यहाँ पे ले आया मैं। अब नाउ व्हाट वी डू गाइस, एक काम करते हैं, यार ये इधर था प्लस में, तो नीचे आके डिवाइड में हो गया, समझ में आती है कहानी, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया, तो ये अच्छा ठीक है ये प्लस में है ना, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ठीक है, मैं भी ना कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, भूल गया हूँ मैं, मैथ सब करना भूल गया हूँ। प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का होगा ना, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसमें क्या करें हम, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये होता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसका मान कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 2 अपॉन में 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, इसके भी नहीं, इसके भी नहीं, इसके भी नहीं, इसके बराबर हो गया, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस में वाई ये निकालना है हमें, ये गिवन है राइट। उसमें तो हमें सिर्फ सिंगल एंगल गिवन था, थीटा और फाई हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या करें, इसमें तो मामला गड़बड़ है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो हमें पता है ना, फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स और साइन वाई, है ना, ये होता है। नाउ व्हाट वी डू गाइस, कोस एक्स प्लस में कोस वाई, है ना, और साइन एक्स प्लस में साइन वाई, ज़रा एक बार इनको लिख दो, कोस एक्स प्लस में कोस वाई इज इक्वल टू 1/3 और साइन एक्स प्लस में साइन वाई इज इक्वल टू 1/4, है ना। अब तो ठीक है, अब इनको कर दो आप डिवाइड, ठीक है। नाउ तो डिवाइड करोगे, ये हो गया भाई सी, ये डी कोस सी प्लस में कोस डी, ये साइन सी प्लस में साइन डी, इन ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कोस सी प्लस में डी साइन सी प्लस में डी का, साइन सी प्लस में साइन डी कोस सी प्लस में कोस डी। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 कोस एक्स प्लस में y/2 डॉट कोस एक्स माइनस में y/2, नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस में y/2
डॉट एक्स माइनस में वाई बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ से ये 4/3 कट गया, 2 से 2 कट गया। कोस बटे साइन क्या होता है, कोट, कोट एक्स प्लस में वाई बाई टू आ गया 4/3। और कोट की फॉर्म में कोट क्या होता है, कोट थीटा किसके बराबर होता है, तो कोट होता है भाई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर है 3, तो 3 4 5 हाइपोटेनस ना, हाँ हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो भाई ये हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ से साइन, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से, तो साइन एक्स प्लस में वाई हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ से 2 साइन थीटा, थीटा बाई 2 ना, तो साइन 2 थीटा और कोस थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस में वाई बाई 2 और कोस एक्स प्लस में वाई बाई 2, है ना। तो यहाँ से अपना 2 इंटू में साइन एक्स प्लस एक्स 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 प्लस एक्स 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 प्लस वाई, तो यहाँ से अपना एक्स प्लस में वाई कितना हो जाएगा यार, अरे हो जाएगा ना, साइन क्या होता है, साइन होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कोस क्या होता है भाई बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3/5 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा भाई गुणा में 4/5। तो इसको आप सोल्व कर दो, 24/25 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ से हमने ये निकालना है, तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा माइनस में बीटा, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस में साइन अल्फ़ा साइन बीटा, है ना। तो ठीक है, बस पुट ही करना है और क्या है। तो कोस अल्फ़ा कितना है, कोस अल्फ़ा तो है ही नहीं, निकालना पड़ेगा। तो कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा, कैसे निकालोगे, सोचो जरा सोचो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है, राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। तो ये आ जाएगा 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3। तो कोस क्या होता है भैया 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो कोस बीटा क्या हो जाएगा भाई, कोस बीटा ये 5/13 है, तो कोस बीटा हो जाएगा 5/13 है ना, तो ये 12 हो जाएगा, बेस सिंपल है। तो बस आप पुट कर दो, तो यहाँ से कोस अल्फ़ा आ गया भाई, यहाँ से आ गया 3/5, कोस बीटा आ गया भाई 5/13 प्लस में साइन अल्फ़ा कितना भाई 4/5, साइन बीटा कितना आ जाएगा भाई, साइन बीटा आ जाएगा यहाँ से 12/13, यहाँ से आएगा 12/13। बस अब आपने सोल्व करना, 5 से 5 कट गया, 3/13 प्लस में कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, तो बस एलसीएम लेके कर दो सोल्व। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 3 15, 5 एकम 5 और 1 6, 13 5 65। बस अब आपने एलसीएम लेना है और 65 एलसीएम आ गया, और ये हो जाएगा हाँ 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 13 5 65 ना, 5 3 15 15 8 और 5 13, ठीक है। तो ये 63 ये आ गया भाई। अब हमें ये निकालना है, हमारे पास सिर्फ कोस अल्फ़ा माइनस में बीटा है, तो कोस अल्फ़ा माइनस में बीटा अपॉन में 2 है, तो यहाँ से हम क्या करें हैं, एक फॉर्मूला देखो ज़रा आप पहले, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में 1, तो कोस थीटा था यहाँ पे √1 प्लस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे भाई,
तो यहाँ से ये पूरा एंगल एक मान लो, बाई टू है तो बाद में बाई टू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये पूरा एंगल एक मान लो ना, तो एक थीटा मान लिया पूरा अल्फ़ा माइनस में बीटा बाई टू, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो लिख दो 1 प्लस में कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना आया है भाई, कोस थीटा आया है अपना, थीटा आया यही है कोस अल्फ़ा माइनस में ना। ठीक तो है यार, कोस 2 थीटा। फिर 2 से नहीं करेंगे क्या, नहीं 2 से करने की क्या ज़रूरत है, कोस 2 थीटा ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, पर ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है हल्की फुल्की, बट मे भी ना हो, या सिर्फ ये खाली कोस थीटा हो ये वाला। लेकिन यार ये 2 तो आएगा ही ना, 2 थीटा, तो ये पूरा ही एंगल मान लो थीटा की जगह पे। तो ये अल्फ़ा माइनस में जो बीटा है ये 2 थीटा है पूरा। तो यहाँ से 63 अपॉन में 65 आ जाएगा, ये अपॉन में ये 2 हो जाएगा, ये जो 2 है ये, और एलसीएम लोगे तो 65 प्लस में 63। यार यहाँ पे थोड़ी सा लोचा नहीं हो रहा है, या मुझे ही लग रहा है। 65 64 अपॉन में 65 ठीक तो है यार, 64 अपॉन में 65, और रूट लोगे तो ये 8 अपॉन में रूट 65 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।